नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित हैं और सरकार की तरफ से पोषण अभियान चलाया हुआ है। एक जो मिल्क पाउडर है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा बच्चों को दिया जाता है। ये उस पाउडर की ये पैकेट है जिस पे लिखा हुआ है कि पोषण अभियान। लेकिन अभी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके साथ में जो इनका सहयोग कर रहे हैं बाकी संगठन, उन्होंने ये खुलासा किया है कि इस पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है। हालांकि ये जरूर लिखा गया है कि 6 महीने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कब से ये शुरुआत है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए वो इस पर नहीं दी गई है। किस तरह से पूरा खुलासा हुआ है यहाँ आपको ये भी बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काफ़ी दिनों से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। रेवाड़ी शहर के नेताजी सुभाष चंद्र पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठी हुई है। पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता यूनियन संबंधित AIUTUC है और मैं AIUTUC का राज्य का प्रधान हूँ। इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि जो यूनियन हमसे संबंधित है उस यूनियन को मैं मार्गदर्शन दूं, और मैं एक वकील भी हूं, और वकील होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि समाज में सही बात जानकारी मैं दूं। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 3 महीने से ये आंदोलन कर रही हैं तो इनको बार बार कहा गया कि आप राशन बांटो, हड़ताल पर रह लो परंतु राशन बांट दो। तो मेरे दिमाग में ये बात विचार हुआ कि ये बात क्या है, राशन बंटवा रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों है? राशन तो 8 से पहले भी बंट सकता था, 8 को भी बंट सकता था, उसके बीच में भी बंट सकता था। अब इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? तो फिर इन्होंने क्या किया, अगर तुम नहीं बांटोगे तो तुम्हारे ताले तोड़कर हम बांटेंगे। चाबी भी इन्होंने मांगी नहीं। चाबी मांगने की जो प्रक्रिया थी, एक हाथ से फ़ोन पे कहा चाबी दे दो, वो भी एक हाथ से कहा, और फिर ताले तोड़ने का अभियान शुरू कर दिया। और ताला किस लिए तोड़ा गया ये बात समझ में नहीं आई। जब ताला तोड़ करके और राशन उठा करके अपने साथ प्राइवेट आदमी लेकर गए, उन्होंने कुछ राशन को फेंक दिया, कुछ को लोगों में बांट दिया, और सेंटर के सेंटर खाली करने में आज भी लगे हुए हैं। तो फिर हमने देखा कि इतनी जल्दी क्यों की जा रही है। और ये राशन जिनको लाभार्थी को मिलना चाहिए, जिसको लिस्टेड हैं, जो कुपोषित के लिए पोषण आहार जो दिया जाना चाहिए, उनकी बजाय मन चाहे उसको दिया जा रहा है, आनन फानन में दिया जा रहा है। तो इन्होंने बूढ़पुर गांव में भी ऐसे किया। तो बूढ़पुर गांव में जब ये पैकेट बांटे गए तो इस पैकेट को जब पीना शुरू किया तो उससे क्या हुआ कि कहा कि इसमें गंदगी आ रही है, बदबू आ रही है। तो उन्होंने जब गांव में शोर शराबा हुआ तो फटाफट वापस इकट्ठा कर लिया। इस आटे में कीड़े चल रहे हैं, उस आटे को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो हमने जैसे तैसे करके जहां बांटा गया तो वो इकट्ठा किए सैंपल, और सैंपल इकट्ठा करके हमने खुद देखा। हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, परंतु हमने जितनी जानकारी है कि जब अगर आप डे टू डे अगर दूध की थैली के ऊपर भी आप करेंगे तो उस पर भी डेट होती है कि आप इतने दिन ये तब बनी थी और इतनी इसकी एक्सपायरी डेट है। आटा तब बना था, इतना आप दिन तक यूज़ कर सकते हो, परंतु इसके आटे के ऊपर भी, इनके ऊपर भी किसी तरह की कोई डेट मेंशन नहीं है। मीनिंग देयर बाय इसका मतलब यह है कि आनन फानन के अंदर ये जो धांधली और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए वो अपने राशन को निकाल रहे हैं ताकि तुम्हारी बहुत बड़ी पोल ना खुल जाए। जो पहले चलता आ रहा था अब वो पकड़ में आया है कि कुपोषण के नाम से कितने बच्चों को कुपोषित कर दिया गया है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इस बात को उजागर कर रहे हैं कि कर क्या रहे हो आप। आंगनबाड़ी महकमा जिस काम के लिए है उसका उल्टा काम कर रहे हो। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जो ताले तोड़े जा रहे हैं, ताले तोड़ करके जो राशन बांटा गया है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी एक कतोपर की बहन जी जो यहाँ धरने पर बैठी हुई थी, मैंने आपको वीडियो भी सुनाया, रो रही है वो, उसकी आंखों में 4-4 आंसू टपक रहे हैं। और उसकी एक जवान बेटी को जो प्राइवेट आदमी साथ लेकर रहे उनको धमकाया गया है। ये इस तरह का जो आतंक और भय जो पैदा किया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से, और प्रशासन की छत्र छाया के अंदर जो जहर बांटा जा रहा है, हम इसका सख्त। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जो फूड सेफ्टी लॉ है तो उसमें बाकायदा थोड़े दिन पहले संशोधन किया गया था। और जैसा कि जो स्वीट्स की शॉप होती है वहाँ पे जो खुली मिठाइयाँ जो बेची जाती है तो वहाँ पर भी ये प्रावधान कर दिया गया था कि उस पर भी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना अनिवार्य है। लेकिन ये बंद पैकेट है, इस बंद पैकेट पे पहले से इस तरह का प्रावधान है, लेकिन कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग डेट
लिखी नहीं गई है। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा करता है। अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे जो इस महकमे के मंत्री है, उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे और फिर आपको बताएंगे क्या वो जवाब देते हैं। तो राजेंद्र कामरेड जी एडवोकेट भी है, तो सर कानूनी नजरिए से आप क्या करेंगे इसमें? कानूनी नजरिए जो फूड अडल्ट्रेशन जो कानून है उसके तहत मुकदमा होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 बात, इन्होंने जो अपने पद की गरिमा का दुरुपयोग किया है, जो कुपोषण के नाम से जो चीटिंग की है, इनके खिलाफ प्रशासन तुरंत FIR दर्ज करे और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। फर्स्ट हमारी ये मांग है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हमारे साथ में है, उनसे पूछते हैं कि वो कब से बांट रहे हैं और कब इनको पता चला। आप कब से ये राशन बांट रहे हैं? और जैसे कि अब ये क्या पहले आपको नहीं पता था? पहले हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब ये जो हमारी 3 महीने से स्ट्राइक चल रही है और ये राशन 3 महीने से स्टोर में बंद था, तो हमारे महकमे ने बंटवाने के लिए बोला। अब हमने ये कहा कि ये 3 महीने से स्टोर में बंद है तो ये राशन ख़राब हो गया मैडम, हम नहीं बांटेंगे। तो ये 1 साल पहले से हमने नहीं पता था इसकी क्या डेट है क्या नहीं, हमने जैसे आया वो राशन बांट दिया। अब 15 महीने से ना लगातार ना किराया आ रहा है और हमारा महकमा हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है कि राशन बांटो। ये राशन अब हमारी सारी बहनों ने देखा है तो अंदर से स्टोर में बदबू आ रही थी, गंदा हो रहा था, तो हमने मना कर दिया। मना करने पर हमारे तकरीबन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 20-25 ताले तोड़कर उन्होंने ज़बरदस्ती ये राशन बांटा है और पब्लिक ने ये कहा है कि ये राशन ख़राब है, हम ये दूध नहीं पिएंगे और ना ये आटा। तो वो इस आटे को कूड़ी में फेंक रहे हैं, कई पशुओं के आगे फेंक रहे हैं, वहाँ से हमने ये उठाया। कुल मिलाकर ये है कि बड़ा सवाल है कि किस तरह से जो ये राशन है, जो मिल्क पाउडर है, ये इस पे कोई डेट लिखी नहीं हुई है। तो जवाब बनता है, सरकार को जवाब देना चाहिए। साथ साथ आम जनता से भी हमारी अपील है कि जैसा कि बार बार लोगों को जागरूक किया जाता है कि कोई भी अगर वो खाद्य सामग्री खरीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर चेक करें।